बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 29 सूरतों में 3 बार आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या को कुछ जगह पर मुख्तसर तो कई मकामात पर तफसील से बयान किया गया है। आप अलैहिस्सलाम ने 950 साल की उम्र पाई, मगर इस दौरान ईमान लाने वालों की तादाद 40 मर्द व औरतें थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया। जिस इलाके में ये कश्ती तैयार की गई वहां पर ना तो पानी था और ना ही इतनी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास बंदों की तादाद थी। फिर भी अल्लाह के हुक्म से कश्ती को तैयार किया गया। इस कश्ती की तैयारी में और तैयार होने के बाद क्या क्या मुश्किलात पेश आई, कौन सा तख्ता किस किस के नाम पर लगा और अब ये कश्ती किस मुल्क में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह के जलील और क़द्र पैगम्बरों में होता है। आपका असल नाम शक्र बताया गया है। नूह नाम पढ़ने की वजह अपनी कौम पर बहुत नूहा करते थे, जिसकी वजह से आपका नाम नूह पड़ गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तौहीद की दावत देते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक की उम्र पाई। इस दौरान तौहीद के रास्ते पर चलने वालों की तादाद सिर्फ 40 मर्द और औरतों तक ही महदूद रही। हज़रत नूह की कौम बुतों की पुजारी थी। कत्ल व गारत इस कौम में एक आम सी बात थी। इस कौम में बेहयाई का हर काम हद से तजावुज़ कर चुका था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब भी इस कौम में तब्दीली करने जाते तो वो आप अलैहिस्सलाम को इतना ज़दोकोब करते और अपनी तरफ से मुर्दा समझकर कपड़े में लपेट कर दूर जाकर रख आते। एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में खुदा वहदहु ला शरीक की दावत देने अपनी कौम के पास पहुंचे कि कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखकर भड़क उठी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इतना मारा कि आपके तमाम कपड़े लहूलुहान कर दिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता होकर अपनी कौम के लिए बद्दुआ की। दुआ गो हुए, ए खुदावंद कदूर, मैं काफिरों में घिर चुका हूँ और मेरा इनसे बदला ले लें। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बहिश्त से एक शाख को लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस शाख को जमीन में गाड़ दिया। 40 वर्ष गुजर जाने के बाद ये दरख्त इतना मजबूत और तवाना हुआ कि इसकी लंबाई और मोटाई 600 गज तक जा पहुंची। हज़रत नूह को जब इनकी कौम सताने लगी, कोई भी मौका हाथ से खाली ना जाने देती, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की, मेरे मौला, मैं इस कौम से नाउमीद हो गया हूँ। इस जमीन पर एक भी काफिर ना छोड़, इनकी नस्लें बर्बाद फरमा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर फरमाने लगे, जिस दरख्त को आपने 40 साल पहले लगाया, अब इसे काटने का वक्त आ गया है। आप इसे काट कर तख्ता बनाइए और मैं आपको इसकी कश्ती बनाना सिखाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन तख्तों को तैयार किया। इनमें से पहले तख्ते पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे तख्ते पर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, जबकि तीसरे तख्ते पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम लिखा गया। इस तरह 1,24,000 पैगम्बरों के नामों को इन तख्तों पर कंधा किया गया। इस कश्ती की लंबाई 1000 गज और इसकी चौड़ाई 400 गज थी। कश्ती जब तैयार होने के करीब थी तो इसमें 4 तख्तों की रुकावट आ गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बताया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके 4 यार हैं। इन नामों के तख्ते लगाएं, मगर इसके लिए लकड़ी दरिया नील के अंदर लगे दरख्त से लाना होगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से लकड़ी लाने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। औज बिन अनक को हुक्म हुआ तो वो उस दरख्त की लकड़ी ले आए। यूं ये कश्ती 1,24,000 पैगम्बरों और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यारों के नाम पर मुकम्मल हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार हुई तो इनकी कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगी। पहले तो पैगंबर होने का दावा करते रहे, अब बड़ाई का काम भी शुरू कर दिया। चलो, अब कश्ती तो तैयार कर ली, लेकिन कश्ती को तैरने के लिए पानी की जरूरत होती है। इस रेत पत्थर पर कश्ती कैसे तैरेगी?
حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے اہل و عیال اور ہر جنس کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کراؤ۔ اس کے بعد اتنا طوفان اور بارش آئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے انسان اور حیوانات، چرند پرند کے علاوہ کوئی بھی جاندار روئے زمین پر باقی نہ بچ پایا۔ اس کشتی میں سوار ہونے والے افراد کی تعداد 8 بتائی گئی، جن میں سے حضرت نوح علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور ان کے 3 بیٹے اور بوئیں شامل تھیں، اور باقی ہر نسل کے جانور، چرند پرند کا ایک ایک جوڑا شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے ساتھ باقی 3 الہامی کتابوں میں ملتا ہے۔ اسی وجہ سے چینی سائنسدان، مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 2010 کے اختتام پر ایک تحقیقات کا اختتام کرتے ہوئے اعلان کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کو تلاش کر لیا گیا جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان میں استعمال ہوئی، اور اب یہ کشتی ترکی کے مشرقی پہاڑ کوہ غورات میں موجود ہے۔ اس کی اونچائی 12 فٹ اور اس کو 3 منزلوں پر بنایا گیا ہے۔ یہ کشتی کئی میٹر تک برف میں دب چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کرنے میں پچھلے 200 برسوں سے درجنوں بھر ٹیمیں لگی تھی، جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا، وہ ایک جودھی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی۔ چینی سائنسدانوں کی اس رپورٹ کو امریکی ماہرین نے مسترد کر دیا۔ امریکی ماہرین کے مطابق کشتی کے جو نمونے فرانسک تحقیق کے لیے بھیجے گئے وہ اتنے پرانی نہیں کہ اس کے بارے میں اتنا یقین قائم کیا جائے کہ وہ واقعی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، مگر چینی ماہرین اس بات پر بضد ہیں کہ انہوں نے اس بات کو 99% صحیح قرار دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی 4800 سالہ کشتی قرار دیا جو انہوں نے اللہ کے حکم پر تیار فرمائی تھی۔ چینی اور امریکی بحث میں عرب اخبارات نے بھی مداخلت کی، جس پر عرب اخبارات نے لکھا، کیا واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی کشتی جس کا یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں؟ چینی اور امریکی ماہرین نے قرآن مجید کی ان آیتوں کا بھی مطالعہ کیا جن میں اس کشتی کے بارے میں ذکر فرمایا گیا تھا، اور قرآن مجید میں جس مقام کو بیان کیا گیا وہ کوہ غورات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب تک وہاں جتنے ماہرین پہنچے، کسی نے پہاڑی کی بنی چوٹی کو کشتی قرار دیا۔ اس کشتی کی حتمی رپورٹ جاری کرتے ہوئے 60 مقامات کا جائزہ لیا گیا۔ یہ کشتی کئی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، جس سے بڑا جانور بآسانی سے کے ساتھ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔